Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट में आज हम फिज़िक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे बच्चों। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर इस चैप्टर को अभ्यास इंस्टीट्यूट पे पढ़ोगे तब आपके सारे बेसिक्स हो जाएंगे बिल्कुल 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 क्लियर एंड यू विल नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट्स। सो बने रहो वीडियो में। बात उस समय की है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते थे बट वो बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। आई मीन टू से कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी बट दैट टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो मच डेवलप्ड। येस, हम फिज़िक्स में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि जब हमारी बात चलती थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने की, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट होता है कि हमें किस डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो करवानी है। वो करंट यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए और वो करंट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस करंट के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो चार्ज कैरियर्स हमारे कंट्रोल में करंट को फ्लो करें। दीज वर दी टू बेसिक पॉइंट्स। तो बच्चों, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है कि करंट यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए और दूसरी चीज़ करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाना चाहिए। सो जब तक ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, आपके घरों में शायद अभी भी हो सकता है कि शायद पुराने टेलीविज़न पड़े हों, शायद पुराने मॉनिटर्स पड़े हों, शायद आप एक या दो बल्ब देख सकते हो जो कि येलो लाइट देते थे, है ना। तो वो टेलीविज़न्स वो कितने बड़े हुआ करते थे, कितने हैवी हुआ करते थे। क्या आप अगर अपना घर शिफ्ट कर रहे होते थे या आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते थे, इन केस वो ख़राब हो जाते थे, तो आपको कितना ज़्यादा लोड कैरी करने की ज़रूरत पड़ती थी। प्रॉब्लम ये नहीं होती थी कि उनको ठीक कैसे कराना है, प्रॉब्लम ये होती थी कि अरे इनको दुकान तक, रिपेयरिंग शॉप तक लेकर के कैसे जाएं, है ना। सो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क कर रही थी बट देयर वर सम ड्रॉबैक्स इन दैम। ठीक है, तो अगर हम उनके प्रिंसिपल की बात करें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें, तो वही दो चीज़ हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। वो दो चीज़ क्या हैं कि करंट कैसी होनी चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। किसी भी सर्किट में भाई मुझे इस साइड इतनी करंट चाहिए, मुझे उस साइड उतनी करंट चाहिए, मुझे इस साइड जो है करंट नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से सर्किट डिज़ाइन करूँगी, है ना। तो भाई इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो CRT होती थी, कैथोड रेज टेलीस्कोप, बड़े बड़े टेलीविज़न, बड़े बड़े मॉनिटर्स, है ना। सो उसमें क्या प्रिंसिपल यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रिंसिपल यूज़ होता था। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये किस तरीके का दिखाई देता है। मतलब इसमें होता क्या था कि एक कैथोड होता था, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैथोड है। कैथोड के अंदर ये एक फिलामेंट होता था, आप कह सकते हो टंगस्टन का बना हुआ कुछ इस टाइप का। ये हीटर से कनेक्टेड है, यहाँ से आप सप्लाई दे रहे होते थे, मीन्स आप वोल्टेज देते थे बच्चों, है ना। और एक ट्यूब होती थी, दिस इज़ अ ट्यूब। इसके अंदर क्या क्रिएट होता था, वैक्यूम। इसके अंदर वैक्यूम होता था, है ना। और आप जब यहाँ से हीट देते थे, जब आप यहाँ से इसको हीटर के थ्रू इसको हीट करते थे, तो जब ये हीट हो जाता था तो जो इसकी हीट है इस कैथोड को गर्म कर देती थी। ये कैथोड इतना ज़्यादा हॉट हो जाता था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते थे। ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते थे क्योंकि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड होता था। वो इलेक्ट्रोड कौन सा होता था, एनोड। एंड एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर। सो कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं करंट का, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट दे रहा है क्या, वैक्यूम ट्यूब। नाउ यहाँ पर देखो दो डायोड हैं, मीन्स एक कैथोड और एक एनोड, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल से इट डायोड। इसके अलावा बच्चों ट्रायोड भी होता था, टेट्रोड भी होता था, पेंटोड भी होता था,
ठीक है। सो डायोड में क्या होगा, सिर्फ दो, कैथोड और एनोड। ट्रायोड में क्या होगा, कैथोड, एनोड और एक मेटल की ग्रिड आ जाएगी बीच में। और टेट्रोड में इस तरीके से 4 कंपोनेंट होंगे, पेंटोड में 5 कंपोनेंट्स होंगे। सो ऑन दैट बेसिस उनके नाम यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखो फिर से समझ लो, वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज़ करते थे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जब तक हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी जितनी ज़्यादा आज यूज़ हो रही है ना। उसके बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब में आपके मॉनिटर की स्क्रीन, आपके टेलीविज़न की स्क्रीन आपको इतनी बड़ी दिखती होगी पीछे से, है ना। देखिए वो इतनी पीछे से इतनी बड़ी होती थी क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, कैथोड रेज टेलीस्कोप का यूज़ होता था। सो वहाँ पर क्या होता था, कैथोड, एनोड, उसको सील पैक करते थे वैक्यूम में। वैक्यूम में करने का भी एक कारण है, वो कारण ये है कि इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कैथोड से, वो जितनी एनर्जी से निकल रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी वो क्या करेंगे, अगर इसके अंदर वैक्यूम ना हो करके एयर होगी, सो वो एयर से टकराएंगे और अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। सो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा डिवाइस का। सो दैट इज वाई वैक्यूम यूज टू बी क्रिएटेड इन दी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। सो वैक्यूम क्रिएट करते थे ताकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी ऑब्स्टिकल ना हो जिससे वो टकराएं और अपनी एनर्जी को लूज करें, है ना। इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, इलेक्ट्रॉन्स चलते थे एनोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड उनको अट्रैक्ट करता था। तो इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता था। किस चीज़ का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता था, करंट का। एंड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होता था, चलो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली भाई, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ चलेंगे। ये कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने यहाँ पे जो सप्लाई चेंज से कनेक्ट किया है, जो आप यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हो, है ना, जितनी ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, जितनी कम वोल्टेज दोगे उतने कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए चाहिए, हमें प्रॉपर फ्लो के लिए चाहिए, है ना, हमें प्रॉपर सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए वैक्यूम ट्यूब से पॉसिबल हो रही थी। बट कहीं ना कहीं कुछ समस्या भी आ रही थी। वो समस्या जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहली समस्या क्या है, बल्कि मीन्स बहुत ज़्यादा लोड वाले होना, रखने के लिए स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए उनको रखने के लिए, है ना। आप उनको कहीं रख रहे हो तो भाई आगे से तो वो थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, बट वो जो आप उनके बैक साइड से देखोगे तो दे यूज टू बी सो मच बल्की फ्रॉम दैट साइड, है ना। दे वर सो सेंसिटिव, कंज्यूम हाई पावर। आपने देखा होगा कि जब आप बल्ब यूज़ करते थे तो जो येलो लाइट वाला बल्ब होता था वो 100 वॉट से तो कम का आता नहीं था, और 100 वॉट से कम वाला जो बल्ब होता था वो कितनी कम लाइट एमिट करता था, है ना। सो बहुत ज़्यादा हाई पावर पे वर्क कर रहे थे, ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज, कम से कम 100 वोल्ट वोल्टेज होनी चाहिए तब वो काम करते थे। लिमिटेड लाइफ। अब एक बात सोचो, आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो और आप उस पर लगातार हीट पास करा रहे हो। आपने देखा था ना वो बल्ब कितना हॉट हो जाता था, या टीवी, जो पहले वाले टीवी आते थे वो कितना ज़्यादा, आप थोड़ी सी देर में उनको चलाते थे वो कितना हॉट हो जाते थे, कितने गर्म हो जाते थे वो, है ना। तो उसमें जो है लिमिटेड लाइफ इसलिए है क्योंकि जब कोई भी चीज़ लगातार एनर्जी एमिट कर रही है, लगातार आप उस पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक कराए जा रहे हो, सो एनर्जी लॉस हो रहा है ना। एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसका लाइफ का भी क्या हो रहा होता था, लॉस हो रहा होता था। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते थे, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते थे, उनका CRT बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता था। लो रिलायबिलिटी, सेम चीज़ यहाँ पे कंसर्न हो रही है कि भाई वो रिलायबल नहीं थे, उनका लाइफ बहुत कम होता था एंड वो कभी भी ख़राब हो जाते थे, उनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती थी। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स जो कि हमें सेमीकंडक्टर की स्टडी को करने से पहले पता होनी चाहिए। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, है ना बच्चों। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आज हमारे पास इतनी सारी डिवाइसेस हैं, हमारे घरों में इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लगे हैं, इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे हैं, क्या आपने कभी उनके साइज़ को नोटिस किया है, कितने कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना, कितने कॉम्पैक्ट होते हैं। हमारे मोबाइल में
भाई पहले कैसे वाले मोबाइल आते थे, बटन वाले मोबाइल आते थे, उससे पहले कानों में वो जो लगाते हैं ना उस वैसे वाले मोबाइल आते थे, फिर अब आजकल कितने छोटे छोटे मोबाइल और कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरे हुए मोबाइल आते हैं, है ना। सो आप देखिए टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है और सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो मेरे घर में भी एक टेलीविज़न पड़ा हुआ है मतलब आई मीन टू से रखा हुआ है, जो कि बहुत पुराना है, बहुत हैवी है। इवन जब मैं एक बार उसको शिफ्ट कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह पर, सो आई कुड नॉट डू दैट अलोन, क्योंकि दैट इज़ टू हैवी। एंड अब ऐसे टेलीविज़न बिकने भी बंद हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी बंद हो गई है। ठीक है, सो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है कि भाई What is the concept of electronic devices? So सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। कंडक्टर्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है बच्चों। अगर हम किसी भी कंडक्टर में चाहें लेफ्ट टू राइट करंट पास कराना तो येस वी कैन डू, अगर हम चाहें राइट टू लेफ्ट करंट पास कराना देन येस वी कैन डू। बट सेमीकंडक्टर में या फिर वैक्यूम ट्यूब में हमें मिलता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट एंड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट। सो यही हमें चाहिए होता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1930 में एक रिवॉल्यूशन हुआ और पता लगा कि सेमीकंडक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि वर्क कर सकती है सेम लाइक वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो वर्क लाइक वैक्यूम ट्यूब्स। अब बहुत सारे लोग उसमें जुट गए। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ मार्केट में नई आती है हम लोग पहले तो उसको इग्नोर करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम में से कोई एक आध ज़्यादा जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा साइंटिफिक होता है, ज़्यादातर कीन ऑब्जर्वर होता है, वो उस चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है ना। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है, थ्योरी प्रिपेयर करता है एंड देन वो चीज़ और लोगों को पता चलती है। उन लोगों को पता चलता है अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, चलो अब हम इस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस में ना देयर इज़ नो थ्योरी विच इज़ फाइनल। आप आगे से आगे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, आगे से आगे नई चीज़ों की तरफ बढ़ते रहते हो, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। आज ये हो सकता है कल कुछ और हो, है ना। बट अभी जो चल रहा है वही हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो 1930 में सेमीकंडक्टर के यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, नॉर्मली जब हम सॉलिड्स को देखें, सॉलिड्स को कैटेगराइज करें तो हमें 3 टाइप के मटेरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो कंडक्टर्स क्या हैं, वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इनकी लो होती है। इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इनमें होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सॉलिड्स जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं, बीच वाले होते हैं। ठीक है, सो ये उन दोनों के बीच में आते हैं। आई मीन टू से इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लास 12 दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ये इसलिए भी अच्छे हैं, हम इनकी बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दे कैन प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल करंट। ये भी कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं क्या सिर्फ इसीलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट एंड दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, नाउ यहाँ पर ये चीज़ इसलिए भी अच्छा है भाई, यहाँ पर तो हमको ज़्यादा ह्यूज डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही थी, ज़्यादा हीट सप्लाई देनी पड़ी थी, तब ज़्यादा करंट निकल रही थी, है ना, और हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ी थी, तब और ज़्यादा करंट एलिमिनेट हो रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे इस केस में। बट यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी ना हीट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें या लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें या वोल्टेज बढ़ा दें, आपने देखा है ना थर्मो आयनिक एमिशन, लाइट एमिशन, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है क्या,
ईजी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में, क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। बट सेमीकंडक्टर इसीलिए एक गुड ऑप्शन है क्योंकि कंडक्टर्स में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं घूमने के लिए, इवन वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन देम बिकॉज उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। सेमीकंडक्टर में एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम कुछ ऐसी नई प्रोसेस के थ्रू उनमें अपने डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। सो बट इसके लिए एफर्ट्स बहुत कम करने होते हैं। अब एक चीज़ ये हम ध्यान देंगे यहाँ पर जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सेमीकंडक्टर स्पेशल क्यों हैं, why are they so special, why they are revolution in modern technology। तो they are small in size, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, डायोड, ट्रायोड, ठीक है, डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, टेट्रोड हो गया, पेंचोड हो गया, वो छोटे छोटे होते हैं। अगर हम किसी सर्किट को खोल करके देखोगे ना, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे 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 होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करते। आपके मोबाइल की चिप में छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स, इवन जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उनमें भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। आप मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स हो गए, ठीक है, और यहाँ कहीं पर भी जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत है, वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स का, बिकॉज उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, हाई रिलायबल होते हैं। इवन जब हम बात करें ना बच्चों, तो सबसे पहले आपके CRT यूज़ होते थे, फिर LCD भी आए थे, लाइट क्रिस्टल डायोड, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, वो एक अलग चीज़ होती थी। उसके बाद अब LED आने शुरू हुए हैं, ठीक है। सो नो वैक्यूम, भाई ऐसा हमें कुछ करने का चक्कर ही नहीं है कि हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। नो हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, ना ही तो हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, ना ही हमें हीटिंग क्रिएट करनी है। एंड लो पावर, बहुत कम पावर पे ऑपरेट हो जाते हैं। आप लोग आजकल LED खरीदते हो, देखो कितने कम पावर पे वो वर्क करती है। एंड लो वोल्टेज पर भी ये वर्क करती हैं। सो जो भी डिसएडवांटेजेस थी वैक्यूम ट्यूब्स की, वो सारी की सारी डिसएडवांटेज अब एडवांटेजेस में बदल चुकी है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई, जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, है ना। तो समस्या का जब समाधान हो गया तो समस्या ही कहाँ बची, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई वैक्यूम ट्यूब में प्रॉब्लम क्या थी, बहुत बल्की थे, बहुत हाई पावर लेते थे, बहुत हाई वोल्टेज लेते थे, है ना, और क्या करते थे भाई, लिमिटेड लाइफ थी, लो रिलायबल थे। अब ये सारी की सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर ने दूर कर दी। ना तो वो बल्कि है, प्यार से उठाया जा सकता है, आराम से हैंडल किया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, इवन हाथों में पॉकेट में 4-5 ले जाके हम गैजेट लेकर के घूम सकते हैं। सो कॉम्पैक्ट डिवाइसेस वी हैव नाउअडेज, है ना। सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। कंज्यूम हाई पावर, ये तो पावर बहुत ही कम पावर पे ऑपरेट होते हैं। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज चाहिए, और लिमिटेड लाइफ, इनकी लाइफ तो बहुत लॉन्ग है, और लो रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी। तो सारी की सारी डिसएडवांटेज को इन्होंने बदल दिया एडवांटेजेस में। So that is why we are going to study about semiconductor in this chapter कि भाई सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, PN जंक्शन क्या होता है ना, PN जंक्शन, PN डायोड क्या होता है, उसको फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे, रिवर्स बायस कैसे करेंगे, रेक्टिफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारी प्यारी प्यारी चीज़ें LED, सोलर सेल इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। एंड बिलीव मी दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है सेमीकंडक्टर्स को लेकर के,
देन यू शुड नो। नॉर्मली मैंने देखा है कि हम बच्चों को ये सारी बातें नहीं बताते, वी जस्ट से कि हाँ बच्चों सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर का एटॉमिक नंबर सिलिकॉन, जर्मेनियम, 2 सेमीकंडक्टर के बारे में हमको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का ये होता है एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का ये होता है, भाई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो डोपिंग वाले होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप पी टाइप, बस खत्म। नहीं, हमें ऐसे स्टार्टिंग नहीं करनी है चैप्टर की, हमें इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलना है ताकि आपको पता तो चले कि भाई आप ये पढ़ क्यों रहे हो। ये चैप्टर अगर आपके कोर्स में है, सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर। हो सकता है कि भाई आप में से पढ़ने वाला कोई भी बच्चा फ्यूचर में कोई और रिवॉल्यूशन लेकर के आए। अब आप ये मत कहना कि मैम दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। सो हो सकता है आप में से कोई बच्चा इस तरीके की टेक्नोलॉजी या फिर इससे और भी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करे। सो नो थ्योरी इज फाइनल, ठीक है, नो थ्योरी इज फाइनल एंड यू कैन नॉट से दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस थ्योरी, देयर इज नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम पढ़ें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं तब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट येस यहाँ पे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि भाई सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं एलिमेंटल, कंपाउंड, 2 टाइप के होते हैं। एलिमेंटल में हम सिंगल एलिमेंट की बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड नॉर्मली आपको क्लास 12 में सिर्फ इन्हीं 2 सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। सिलिकॉन किस तरीके से यूज़ होता है, जर्मेनियम किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इनऑर्गेनिक वाले सेमीकंडक्टर्स में आप लोग नाम याद रख सकते हैं कैडमियम सल्फाइड का, गैलियम आर्सेनाइड का, इंडियम फॉस्फाइड का एंड कैडमियम सैलोनाइड का। ओके, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ये आपको भले ही नाम बहुत अजीब से लग रहे हो, बट दीज आर द कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दीज आर नॉट लाइक दैम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और ये सारे के सारे नाम आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं। मैंने NCERT बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड मैंने तभी उसके बेसिस पे ये जितने भी नोट्स लिखे हैं, आई हैव रिटन ऑल दीज नोट्स फ्रॉम NCERT बुक। ओके, सो दैट इज़ वाई दी नोट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो एंथ्रासिन हो गया, डोप्ड थैलोसाइनिन हो गया। ओके, सो ये आपको याद करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, आपने शायद नाम सुना भी होगा, पॉलीपायरोल हो गया, पॉलीएनिलीन हो गया, पॉलीथायोफीन हो गया, ठीक है। सो ये सारे नाम आपको याद करने हैं, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। सेमीकंडक्टर में आप लगा लीजिए बच्चों करीब 7 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 70। सो दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर भी है और बहुत प्यारा चैप्टर भी है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानने के लिए मिल रहा है। तो फिर से मैं अपनी बात पर आऊँगी, आप नोट्स अच्छे से तैयार करो, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स लिखो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कलरफुल पेन का यूज़ करो ताकि वो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और जब भी आप एग्ज़ाम से पहले अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करने जाओ ना तो वो आपको बोरिंग ना लगे। कहते हैं ना जैसे फसल बोते हैं वैसा ही अनाज होता है, तो जैसा आप लिखोगे वैसे ही आपकी नोटबुक प्रिपेयर होगी, है ना। और एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नाउ आई एम अपलोडिंग PYQ ऑन माई चैनल, ठीक है, क्लास 12 से रिलेटेड जो भी PYQ के मुझे पेपर मिल रहे हैं, आई एम जस्ट सॉल्विंग देम एंड आई एम अपलोडिंग ऑन माई चैनल। आप उनको ज़रूर देखिए, आप रिकमेंड कीजिए, जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप उन्हें रिकमेंड कीजिए कि भाई PYQ ज़रूर करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू लेटेस्ट अपडेट कि CBSE किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकती है, आपके आंसर्स क्या क्या होने चाहिए। जस्ट आई हैव पुट माई एफर्ट्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जस्ट अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए बच्चों, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।